चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर महीने 8,000 रुपए मिलने की चर्चा। सरकार के नए प्लान पर बड़ा अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने सीधे बैंक खाते में 8,000 रुपए तक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी दिया जा सकता है। हालांकि अभी इस योजना को लेकर अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने लाखों परिवारों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जानकारी के अनुसार लाभ पाने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी हो सकता है। साथ ही परिवार का नाम सरकारी लाभार्थी सूची में होना भी आवश्यक हो सकता है। कई राज्यों में पहले भी राशन कार्ड धारकों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तुरंत मिलेगा 5,000। मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी। यदि आपको अभी तक 5,000 का पेमेंट नहीं मिला है तो जल्दी से एक आवेदन पत्र लिखकर प्रखंड कार्यालय में जमा करें। तुरंत आपके बैंक खाता में 5,000 का पेमेंट आ जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के लगभग सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में 2,500 करके भेज दी गई है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक करें और बहुत जल्द 2,500 की किस्त एक बार फिर से मिलेगी। इसके साथ ही देवघर जिला की महिलाओं के खाते में 5,000 करके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी के खाते में बहुत जल्द पेमेंट मिलने वाले हैं। अगला नंबर धनबाद का लगने वाला है, क्योंकि धनबाद में पेमेंट की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिनका किसी वजह से पेमेंट रुका हुआ था वह सभी अपना डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए और आज कैंप बैंक में जाकर डीबीटी चालू भी करा सकते हैं। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक करें। 10वीं और ITI पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका 63,000 तक मिलेगी। सैलरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। CSIR CIMFR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद ने टेक्नीशियन 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए अलग अलग ट्रेडों में कुल 30 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए 10वीं और ITI पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक सैलरी मिलेगी। औसतन शुरुआती वेतन करीब 37,000 रुपए प्रति माह बताया गया है। CSIR CIMFR की यह भर्ती देश के कई केंद्रों के लिए की जा रही है। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। सुबह करीब 7 बजे आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे दिन में ही अंधेरा सा माहौल बन गया। तेज बारिश और बादलों के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग ने रांची सहित पूर्वी और मध्य भागों के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून तक पूरे राज्य में बादल छाए रहने और विभिन्न स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं 24 और 25 जून तक अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। झारखंड में नीट को लेकर कई होटल में जांच। होटल और लॉज में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र की हुई जांच। प्रशासन पूरी तरह से चौकस। नीट परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विवाद के बाद झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इसी मुस्तैदी के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस की विशेष टीमों ने अचानक कई होटलों, लॉज और धर्मशालाओं में बड़े पैमाने पर छापेमारी और सघन तलाशी अभियान चलाया। प्रशासन को इस बात का गहरा अंदेशा है कि परीक्षा में धांधली करने वाले अंतरराज्य गिरोह के सदस्य, सॉल्व या संदिग्ध छात्र पुलिस से बचने के लिए इन ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करते हुए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस विशेष जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने होटलों के एंट्री रजिस्टरों और CCTV फुटेज को खंगाला। साथ ही वहां ठहरे हुए सभी लोगों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की, ताकि किसी भी फर्जी वाले को पकड़ा जा सके। माता में बदली शादी की खुशी। सड़क हादसे में 3 भाई बहनों की मौत। लोहरदगा जिले के मिशन चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में मरने वाले तीनों आपस में भाई बहन हैं। तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के बरवा टोली के रहने वाले मुकेश साहू के पड़ोस में शादी थी। शादी समारोह शहर के कृषि बाजार स्थित एक धर्मशाला में चल रहा था। उसी में शामिल होने के लिए मुकेश साहू का बड़ा बेटा रोहित साहू, विवाहित बेटी सपना कुमारी और सृष्टि कुमारी स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान मिशन चौक के पास गुमला से लोहरदगा की ओर आ रही एक सामान्य लदे ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी
कि काफी दूर तक स्कूटी और उसमें सवार तीनों भाई बहनों को ट्रक घसीटता चला गया, जिससे मौके पर ही सपना और सृष्टि की मौत हो गई। रोहित भी बुरी तरह घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे टेमो को मारी टक्कर, कई बच्चे घायल। एक धनबाद पर जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटांड गांव के समीप आज शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक और स्कूली बच्चों से भरे टेमो के बीच हुई टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेमो संख्या J10 AG.98 में सवार होकर कई स्कूली बच्चे अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बेलाटाटा गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने टेमो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेमो में बैठे कई बच्चे घायल हो गए और घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना में गोजगो गांव निवासी पीयूष कुमार वर्मा, 8 वर्ष पिता पप्पू वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायल बच्चों का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 68वां जन्मदिन शिक्षक से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिन पर देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के सभी राज्यों में नेता मंत्री उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही ईश्वर से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित जीवन के लिए निरंतर शक्ति और सफलता की कामना भी की जा रही है। राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1968 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ था। साधारण आदिवासी परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू का जीवन आसान नहीं रहा है। उन्होंने अपने जीवन में लंबे संघर्ष किए हैं, तब जाकर आज देश की सर्वोच्च पद पर हैं। वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। धनबाद जंगल में अज्ञात शव मिला, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान, पत्थर से हत्या की आशंका। पहचान में जुटी पुलिस धनबाद के बरौरा थाना क्षेत्र में जंगल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। यह शव शताब्दी परियोजना से छिटाही जाने वाले रास्ते के समीप जंगल में सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना बरौरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु या पत्थर से वार कर चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया है। इससे मृतक की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। पुलिस को आशंका है कि यह एक सुनियोजित हत्या का मामला हो सकता है। लोहरदगा में ट्रेन की चपेट में आई 12 भैंस से 7 की मौत, 2 घंटे तक बाधित रहा। रेल परिचालन लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हो गया। आनंद विहार पुरलिया एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना लोहरदगा टोरी रेलवे लाइन पर बंधुआ गांव के समीप हुई हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार आनंद विहार से पुरुलिया जा रही ट्रेन संख्या 140-22 जब कुड़ू थाना क्षेत्र के बंधुआ गांव के पास पहुंची, तभी अचानक 12 भैंसों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। ट्रेन की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक समय रहते ब्रेक नहीं लगा सका और भैंस ट्रेन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। चतरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 ग्रामीणों को छुड़ाया। एमसीसी बनकर फिरौती मांगने वाले